समझ नहीं थी। 6 महीना वैसे ही तकता रहा, देखता रहा, और जब समझ में आई तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा और 11 महीने में मैं चेयरमैन बन गया। और 358 रुपए से जो शुरू हुई थी इनकम, न जाने कब 7,45,000 में बदल गया। 3.5 साल पहले मैं एक आम आदमी था, अपनी गलियों का बादशाह, जहां चंद लोग मुझे जानते थे, चंद लोग, और मैं समझता था कि दुनिया इतना ही बड़ा है, क्योंकि मैं अपनी गलियों का क्या था, बादशाह था। हर आदमी अपनी गलियों का बादशाह होता है, कुत्ता भी अपनी गलियों में शेर होता है। जब मैं आईएमसी में आया तो देखा कि अरे यार दुनिया तो बहुत बड़ी है, और जब जितना ये बड़ा दुनिया है उतना ही बड़ा, ये उतना ही शानदार है, उतना ही खूबसूरत है। जब मैं आईएमसी के माध्यम से हांगकांग गया, वहां पे एक खूबसूरत शहर मोकाओ को देखा, जब मैंने फेरी की सवारी की, तब समझ में आया जिंदगी कितना खूबसूरत है। माय डियर फ्रेंड्स, सो 3.5 साल पहले एक आम आदमी था। मेरे पिताजी सरकारी मुलाजिम, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, माँ बाप का इकलौता लड़का, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई टेंशन नहीं थी लाइफ में। इस वजह से शादी भी बहुत पहले हो गई, क्योंकि माँ बाप का इकलौता चिराग था, और बिहार में सबसे ज्यादा चिंता माँ को होती है वंश बढ़ाने का, ये सुनो। तुम्हारी माता जी को बहुत चिंता थी कि मेरा भी कुल खानदान आगे बढ़ेगा, तो कैसे बढ़ेगा, इसकी शादी कब होगी, शादी करने लायक तो कम से कम हो जाए। तो उनकी नजर में जब मैं 17 वर्ष का हुआ तो पूरा शादी करने के लायक बन चुका था, और 17 वर्ष की उम्र में मेरी शादी हो गई। मुझे पता भी नहीं चला कि शादी क्या चीज होती है। मैं तो सिर्फ इसलिए खुश था कि उस शादी में वीडियो कैमरा आया हुआ है। यस दोस्तों, शादी हो गई, कानों को सुनने को मिला दामाद जी, किसी ने कहा जिया जी, तो मुझे लगा कि जिंदगी यही है जी। जब घर में मिले रोटी और देखने को मिले दहेज में टीवी, तो फिर चिंता किस बात की है जिसका बाप सरकारी कर्मचारी हो। जिंदगी बहुत खूबसूरत चलती गई, और हमारी माता जी को जो अपेक्षा थी हमसे, उनकी उम्मीदों को मैंने तोड़ा नहीं, उनकी उम्मीदों पे मैं खड़ा उतरा। इसलिए बहुत ही जल्दी मैंने खानदान बढ़ाया। और एक के बाद एक स्वस्थ तंदुरुस्त 5 बच्चे पैदा किए मैंने। यस, और आज उस दहलीज पे खड़ा हूं जहां मेरी पहली जो संतान आई थी वो बिटिया आज बड़ी हो गई है, और उसकी शादी है अगले महीने अप्रैल 2019 में। तो 3.5 साल पहले मैं कुछ नहीं था। वक्त का जब चक्र घूमता है, जब मैं उस शानदार लाइफ से जब बाहर आया, जब समय का चक्र घूमा, हमारे पिताजी जब रिटायर हुए तो पेंशन आने लगी, तब जिंदगी में मुझे आटा चावल दाल का भाव समझ में आने लगा, और परिवार बड़ा होने लगा। तो जो माता पिता से मुझे प्यार मिलता था वहीं पे मिलने लगा दुत्कार। अरे कुछ तो कर, दिन भर बैठा रहता है, कुछ तो कर, जिंदगी भर क्या मैं तुम्हें खिलाता रहूंगा। अब मैं समझ नहीं पा रहा था ये हो क्या रहा है। मुझे अचानक आई इस विपत्ति से
मैं एकदम घबरा गया कि अब मैं क्या करूं। तो भागता भागता दिल्ली भाग गया और दिल्ली में जाके एक फैक्ट्री में काम किया दोस्तों। वहां से लौटा, माता जी बहुत परेशान हो गई, जिनकी वजह से मुझे लौट के आना पड़ा और मुझे पटना कुलरिया कॉम्प्लेक्स में रिलायंस कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करने को मौका मिला। मैं वहां भी कुछ दिन काम किया लेकिन मुझे मजा नहीं आया। तब मैं एक संस्था जो मिड डे मील प्रोवाइड करती है उसमें जाके काम किया, बहुत दिनों तक वहां पे काम किया। फिर वहां से निकला, फिर अपना व्यवसाय शुरू किया और पूरी तरह फ्लॉप हुआ। समझ में नहीं आ रहा था करूं तो क्या करूं। बहुत सारी परेशानियां जिंदगी में आ चुकी थी। बच्चे बड़े हो रहे थे, उनकी शिक्षा दीक्षा नहीं हो पा रही थी ठीक से। वो देखकर मैं विचलित होने जा रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं, लेकिन जो भी करना था मुझे करना था और मेरे पास समय नहीं था बिल्कुल भी। इसी क्रम में एक फरिश्ता बन के मेरे जीवन में आया। मैं नाम लेना चाहूंगा डॉक्टर उदय साहब। उनके लिए एक जोरदार उन्होंने मुझे एमसी के बारे में बताया और उन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाकर मेरी जिंदगी को 90 डिग्री पे बदल दिया, घुमा दिया 90 डिग्री। तो हुआ यूं कि बिजनेस में ला तो दिया उन्होंने, लेकिन बिजनेस मेरे पल्ले नहीं पड़ रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि हर आदमी अपने आप को एक प्लेट पैटर्न में लॉक कर चुका होता है। अगर कोई दूध वाला है तो दूध बेचता है, कोई पेपर वाला है पेपर बेचता है, कोई खाली नहीं है। हर आदमी अपने आप को एक पैटर्न में लॉक किए हुए। मैं भी कहीं ना कहीं काम कर रहा था और क्योंकि मेरे पास बहुत सारा चैलेंजेस थे लाइफ के अंदर, इसलिए मैं कभी ठीक से आईएमसी को जान ही नहीं पाया। लेकिन एक दिन अचानक आईएमसी के बिजनेस प्लान बुक को मुझे पढ़ने का मौका मिला और बिजनेस प्लान बुक में संसार के प्रथम अरबपति मिस्टर जयपाल गिट्टी के बारे में पढ़ने को मिला। उसमें लिखा था कि अमीर बनने के कुछ सिद्धांत है, कुछ नियम है। अगर आपके जीवन में वो नियम लागू हुआ तो आप अमीर बनेंगे, अगर वो नियम लागू नहीं हुआ तो अमीर नहीं बनेंगे। तो मैंने बड़ी ही गंभीरता से, रोचकता से उसको पढ़ना शुरू किया। तो उसमें लिखा हुआ था कि अमीर बनने के लिए भगवान के द्वारा दिए गए 24 घंटे के बैरियर को तोड़ दो। जो भगवान ने 24 घंटे बनाया ना, उसको तोड़ दो, आप अमीर बन जाओगे। तो मेरे दिमाग में प्रथम दृष्टिया में ये आया कि ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी, नहीं 24 घंटा से ज्यादा मैं काम कर पाऊंगा, ना इतना मैं अमीर बन पाऊंगा। तो आगे मैंने पढ़ा कि अमीर बनने के लिए दुनिया में दो रास्ते, एक तो मनी पावर चाहिए, आप फैक्ट्री लगाइए, या दूसरा नेटवर्क बनाइए। नेटवर्क में भी वही पावर है, नेटवर्क। यानी एक पैसे वाला अगर जियो कंपनी खोलता है, जियो का टावर लगाता है, एयरटेल का टावर लगाता है, वो उससे पैसे कमाता है। लेकिन अगर आप के पास पैसा नहीं है तो आप भी एक इंसान को खड़ा करके नेटवर्क इंडस्ट्रीज में एक टावर बना सकते हो उसको